जी एकदम शांत हो गए। राम जी ने कहा, माँ वो भी बेटे से कह रही है, मांगना चाहते हैं, बोलो क्या चाहिए माँ, आप बताओ तो सही, जो आप कहोगे वो मैं दूंगा, क्या चाहते हो। कैकेयी बोली, राम मेरे भरत बेटे ने प्रतिज्ञा की है कि जीवन पर्यंत मैं माँ नहीं बोलूंगा। किससे? कैकेयी से। ये भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी। और कैकेयी चाहती थी कि भरत मेरे से एक बार माँ शब्द संबोधित करे, मैया बोल दे बस। तो राम ने कहा बस, बोले हाँ, पर वो बोलेगा नहीं, बहुत जिद्दी है। आज राम जी ने बुलाया भरत को, भरत इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं भरत। बोलो। भैया आप बड़े हैं, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। देखो भरत, तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। तो भरत की आंखें भर आईं। भरत ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बात है, आप क्या कह रहे हो, आप बताओ तो सही। तो राम ने कहा, भरत मेरे कहने से एक बार तुम कैकेयी को माँ बोल दो, मैया बोल दो। भरत जी ने उसी समय मना कर दिया। भरत जी ने कहा, भैया क्षमा करिए, आप जान मांगोगे, आप प्राण मांगोगे, आप गर्दन मांगोगे तो ये भरत आपके चरणों में गर्दन काट के चढ़ा सकता है, ये भरत आपको प्राण भी न्यौछावर कर सकता है, पर नहीं, जिस माँ ने मेरे राम जैसे भाई को 14 वर्ष का वनवास दिलाया, बड़ी कठोर प्रतिज्ञा थी। और कैकेयी मैया कहने को, माँ कहने को तरसती थी कि मेरा भरत एक बार मेरे से केवल माँ शब्द संबोधित कर दे, माँ बस। आज फल बेचने वाली से सब बुढ़िया बुढ़िया करके बोलते थे, पर आज भगवान ने उससे माँ शब्द बोला, मैया मेरे को फल दे दे। फल विक्राणि यथा तस्य अच्युतान कृताद फलया फूलयदारतने फल भंडाराय पूरे। भगवान ने मैया कह करके आज वो भगवान की तरफ देखने लगी कि कितना सुंदर बालक है, और आज इस बालक ने मेरे से मैया शब्द बोला, पूरी टोकरी खाली कर दी महाराज। और भगवान चले गए। और बुढ़िया ने जब देखा कि अरे देकर के भी कुछ नहीं गया, फल भी सब ले गया, आज बच्चे बहू हैं मेरे को सब मारेंगे, कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगी, पर इस बालक ने कम से कम मेरे से एक बार मैया शब्द तो संबोधित किया है, मैया तो बोला। पर भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, भगवान ने आज उसके ऊपर कृपा की है। और ऐसी कृपा की महाराज, टोकरी ऐसे भर दी जो उतर भी नहीं पा रही थी। घर पर पहुंची, टोकरी को उतारने की कोशिश करती हैं, टोकरी उतर नहीं पा रही थी। बहुओं को, बच्चों को आवाजें मारी, अरे बेटा ये टोकरी उतरवा दो। जब बहुओं ने, बच्चों ने जब देखा, अरे माँ जी तो टोकरी भर के ले आई, बस बुढ़िया बुढ़िया से नाम परिवर्तन हो गया, मैया मैया सब कहने लगे। अरे माँ जी, अम्मा जी, माता जी, आइए आइए। बड़ी बहू भाग करके आई, बोले अरे अम्मा जी धूप से आई हो, ठंडो ठंडो मैंगो शेक पी लो। क्या देख करके
माल टाल देख करके। एक बहू रानी बोली, अम्मा जी जाओ लाओ पैर दबा देते हैं, थक गई होगी चलते चलते। हर मानव स्वार्थी है, यहाँ तक कि एक पुत्र भी माता पिता से स्वार्थ चाहता है कि हमें इनसे प्राप्त क्या होगा। कभी मत चाहिएगा, कभी सुखी नहीं रहोगे। जो संतान एक माता पिता से स्वार्थ चाहते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। स्वयं पर निर्भर रहो। और भगवान ने आज फल वाले के ऊपर कृपा की। भगवान सुखदेव जी बन करते हैं राजन। भगवान की 5 वर्ष की अवस्था जब हुई तो सीधे नंद बाबा ने सोचा अब यहाँ रहते रहते काफी समय हो गया, क्यों ना एक आगे एक वन है। किसका? बोले वृंदा। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी का वन। क्यों ना एक वन है वृंदावन, वहां जाकर के हम निवास करें। सारे ब्रजवासियों से जब कहा तो सब बड़े खुश हो गए। बोले चलो अब गोकुल को छोड़ देते हैं, हम सब वृंदावन की ओर चलेंगे। बड़ी महिमा है वृंदावन की। वृंदावन का कण-कण पूजनीय है महाराज। वहां की रज पूजनीय है, वहां का कंकड़ पूजनीय है, वहां का वृक्ष पूजनीय है, क्योंकि आज भी ठाकुर वहां निवास करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में कभी चप्पल पहन के मत घूमना, नग्न पैर घूमो। जब नग्न पैर घूमोगे तो वृंदावन की रज आपके घर में आ जाएगी, और आपके घर में आ जाएगी तो आपका भी घर वृंदावन की तरह हो। आप भी वृंदावन बना सकते हो। ठाकुर आपके घर में भी रास करेंगे, निवास करेंगे। वृंदावन जहां तुलसी के अधिक पौधे होते हैं वहां ठाकुर का निवास रहता है। हमने एक तुलसी का पौधा लगा लिया, बस उसी को पूज रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। पर नहीं, कम से कम घर में 5 तुलसी, 11 तुलसी, 21 तुलसी के पौधे हों, अधिक तुलसी हो। एक संत जी वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे, लंबी लंबी जटाएं थीं। आपने देखा होगा वृंदावन के, हमारे यहाँ जो वृक्ष होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, पर वृंदावन के वृक्ष यूं झुके हुए होते हैं। क्यों? वो वृंदावन के वृक्ष नहीं है, वो संत हैं। और वो कहते हैं, हे ठाकुर, अगर हम सीधे रहेंगे तो आपको प्रणाम नहीं कर सकते। हम झुक जाते हैं ताकि कम से कम जब आप निकल के जाओगे तो हम आपको प्रणाम तो कर लेंगे। संत जी की जटा जो थी उलझ गई। बहुत पक्के पे थे महाराज, उठे नहीं, ना हाथों से सुलझाई। और कहवे लगे, 1000 बार अटके तो मेरी आगे जटा को सुलझा, तब मैं परिक्रमा करूंगा, वरना नहीं, बैठा हूं, बैठा रहूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन ठाकुर जी स्वयं हाथ में थाली सजा करके प्रसादी के लेके आए। बोले बाबा, आपको 3 दिन हो गया बैठे बैठे, आप प्रसादी तो पालो। बोले हटाओ यहाँ से, हमें नहीं पानी। बोले अरे बाबा पालो। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे, लालाने के मैं तो वो ही हूँ। बोले वो है तो अपने भेष में आ। तो बाके बिहारी को अपने भेष में आना पड़ा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने एक एक करके बाबा की जटाओं को सुलझाया। तो बाबा ने तीसरे दिन भोजन किया। बड़ी महिमा है। आज भी भक्ति देवी वृंदावन में नृत्य करती है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मोहे लागे वृंदावन, सभी ताली बजाएंगे।
हली मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको ओ लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको हरी मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को हरी मोहे लागे वृंदावन नीको हरी मोहे लागे वृंदावन नीको प्रेम से बोलिए श्री राधे। जय श्री राधे निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को हरी मोहे लागे वृंदावन नीको हरी मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको हरी मोहे लागे वृंदावन नीको कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को मोहे लागे वृंदावन नीको हरी 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 मोहे लागे वृंदावन नीको बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पश्यनामाय काननम
गोप गोपी गवाम सेव्या पूर्णयादि तीर्ण धीरता। बड़ी महिमा है वृंदावन की। आज भगवान ने वृंदावन में जाकर के निवास किया, रहने लगे, बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए। आज प्रातःकाल जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण तंसुका, मनसुका, धनसुका और श्रीदामा, ये सबरे सखा और एक सखा का और नाम सुमंगल, गाय छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जब गए तो एक राक्षस था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर का अर्थ होता है दंभ का प्रतीक। भगवान ने सबसे पहले आज बकासुर का उद्धार किया। शाम को आकर के ये बात बताई, बोले बाबा एक राक्षस के मुंह में हम सब चले गए, अगर हमारो लाला नहीं होतो तो हमारो उद्धार भी ना होतो, हम सब मर जाते, और लाला ने हमें सबे बचाए हो। दूसरे दिन फिर बछड़ों को चराने को लाला गए तो बकासुर का भाई था जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर का रूप लेकर के आया आज अपने भाई का बदला लेने के लिए। उसके जो दांत थे ना वो पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। दांतों के बीच का जो मुख था उसका वो गुफा की तरह दिखाई दे रहा था। ब्रजवासियों ने सोचा ओहो कोई गुफा है, लाओ या में ही सारे बछड़ों को, ग्वाल वालों को सबको प्रवेश कर दें। सब गए अंदर और जैसे ही सबने प्रवेश किया तो अघासुर ने अपना मुंह बंद किया, सब चिल्लाने लगे। भगवान ने अपने शरीर को जब बढ़ाया तो अघासुर दो भागों में फट करके गोविंदाई नमो नमः। पर ये बात पूरे 1 बरस के बाद बताई ब्रजवासियों ने। क्यों? जब रोजाना हर बात बताते थे, पर ये बात 1 बरस के बाद क्यों बताई? देखो कभी कभी 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को लगा ये कृष्ण नहीं हो सकते, ये कृष्ण का कोई रूप लेकर के, परमात्मा का रूप लेकर के यहाँ ढोंग कर रहे हैं। बताइए, जो सृष्टि रचयिता है, आज उनके अंदर ये बात मन में भाव आ गई, बोली ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं है, ये कोई ढोंगी है। क्यों? ये भाव कब आया और कैसे आया? ये भाव जब आया जब भगवान का एक परम सखा था जिसका नाम था सुमंगल। सुमंगल भगवान का परम सखा है। भगवान श्री कृष्ण ने सुमंगल से अकेले में जाकर के एक बात कही, सुमंगल सारे सखा अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, पर तू हमेशा खाली आता है, कुछ लेकर के नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कोई माखन लाता है, कोई दूध लाता है, कोई दही लावे, कोई छाछ लावे, कोई कुछ लावे, पर तू कुछ लेके ही नहीं आता, हमेशा खाली चला आता है? तो सुमंगल रोने लगा। सुमंगल ने कहा भगवान क्षमा करें, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो मैं आपको लेकर के आऊं। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको लेके आऊं। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता जो तेरे घर में ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो सुमंगल जब घर में गया तो 3 दिन का रखा हुआ छाछ मट्ठा, आज सुमंगल 3 दिन का रखा हुआ मट्ठे को लेकर के भगवान को लाके अर्पण किया। भगवान ने उस मट्ठे को लिया, बड़े प्रसन्नता से लिया, बड़े खुशी से लिया। और भगवान उस 3 दिन के रखे हुए मट्ठे को स्वयं पी रहे हैं जूठा, और जूठा पिला रहे हैं, फिर जूठा पी रहे हैं, फिर जूठा पिला रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को लगा ये परमात्मा नहीं हो सकते जो 3 दिन का रखा हुआ छाछ वो भी जूठा पी रहे हैं, जूठा पिला रहे हैं। सखा भाव जब होता है ना
तो वहाँ जूठा नहीं देखा जाता। आपने देखा होगा जहाँ मित्र मंडल बैठे हो 2-4 लोग, तो उसी पत्तल में ही सब लग जाते हैं, बोले थोड़ा आप ले लो, थोड़ा हम ले लें, हैं? ये भाव है, सखा भाव। और भक्ति में तो ये नहीं देखा जाता, क्योंकि ग्वालवाल भगवान के जितने सखा थे सब कृष्ण के प्रति समर्पण थे। गोपियों ने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के नाम को रस पिया है। हमारे शरीर में कितने रोम होते हैं? कितने करोड़ हैं? कितने करोड़ हैं? 34 कितने हैं?